ट्रंप की एक और शर्मनाक पसपाई, ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 रोज के लिए मौखर। ट्रंप के हालिया बयानात में तजाद। 3 रोज कबल कहा था कि ईरान से बातचीत के लिए कोई फरीक मौजूद नहीं। आज दावा किया कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान ईरान के साथ तफसीली मुज़ाकरात जारी रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका से मुज़ाकरात के ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। एक्स पर जारी अपने बयान में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आबनाए हरमुज़ के बारे में ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। आबनाए हरमुज़ ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों के लिए बंद रहेगा। ट्रंप का हमले मौखर करने का ऐलान। आलमी मंडी में तेल की कीमत में बड़ी कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 10% कमी देखने में आई, जो कि $88.34 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी क्रूड ऑयल में भी 10% कमी हुई, जिसके बाद फी बैरल कीमत $101.49 पर आ गई। और एक कौम एक ख्वाब, मजबूत पाकिस्तान, सबसे लाली परचम, हमारी उम्मीदों की पहचान, जोश वलवला, तारीखी दास्तान। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का खास वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। फ़िज़ाइया के चाकू चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आज़म का इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर और अब्रादर अवाम ईरान को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने जारी कशीदगी के तनाजुर में बहादुर ईरानी अवाम से इजहार यकजहती किया। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने खलीजी खित्ते में जारी खतरनाक सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार भी किया। ईरान का ऑपरेशन बादा सादिक चौहारों 75वीं लहर। मकबूजा इलाकों में नए फौजियों की तैनातियां और शेल्टर्स पर हमले। सऊदी अरब के शहजादा सुल्तान एयरबेस पर दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमला। ईरान ने तंबीह की है कि बस्तियों में छुपे हुए अमरीकी और इजरायली फौजी गैर महफूज हैं। सेहूनी अहदाफ पर मजीद ताबड़तोड़ हमले। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। कई इलाकों में आग लगने और नुकसान की इतलात। बैलिस्टिक मिसाइल्स की सेहूनी रियासत के अहम तरीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सिक्योरिटी और मवासलाती मराकज़ पर मिसाइल्स मार दिए। हसास दिफाई और सिक्योरिटी शोबों को शदीद नुकसान। मशरिक़ वस्ता में अमरीका के कम अज़ कम 13 अहम रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स तबाह। बाज़ अहम तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान नाकाबिल तलाफी है। एक जदीद रेडार सिस्टम की कम अज़ कम लागत $1 अरब से ज़ायद बताई जाती है। ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान जंग और अपनाए हरमुज़ खोलने से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। अपनाए हरमुज़ को दोबारा खोलना आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नहायत ज़रूरी है। बरतानिया और अमरीका में इत्तफ़ाक़। सदर और वज़ीर आज़म की यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि आज ही के दिन 1940 में बरसग़ीर के मुसलमानों ने क़रारदाद पाकिस्तान मंजूर की और एक अलहदा वतन की क़याम का नज़रिया पेश किया, जहाँ वो इस्लामी अक़दार के मुताबिक आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 23 मार्च का दिन जनूबी एशिया की तारीख में अहम संग मील है। 86 साल कबल बरसग़ीर की मुस्लिम क़यादत आज़ाद वतन की बुनियाद रखने के लिए मुत्तहिद हुई। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर बाबर के पैगाम जारी। मुसल्लह अफवाज का कहना है कि 23 मार्च 1940 तारीख का फैसला खून और अहम तरीन दिन है। इसी दिन बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के आज़ाद वतन के ख्वाब की समत मिली। पाकिस्तान इस्लामी उसूलों की पासदारी करते हुए एक मजबूत रियासत के तौर पर उभर रहा है। मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी है। हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा कफ़ायती इक़दामात के तनाज़ुर में मुझे कामिल यकीन है कि हमारी कौम इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त की इक़दार पर काम रहते हुए साबित कदमी का मुज़ाहरा करेगी।
आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। क़ायद आज़म का ख्वाब अजीम रियासत का क़याम था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यौम पाकिस्तान पर ख़ुसूसी पैगाम। उन्होंने कहा वो अपने शोहदा और ग़ाज़ियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे और अपनी जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की भी कौम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना था कि यौम पाकिस्तान अज़्म वफ़ा की दास्तान और कौमी यकजहती की अलामत है। आज के दिन मुसलमानों के लिए अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई। करारदाद पाकिस्तान हुसूल आज़ादी की जद्दोजहद में संगे मील है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम। कहती हैं यौम पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान का नाकाबिल फरामोश और तारीख़ी आगाज़ है। वज़ीर आला गवर्नर सिंध की मज़ार-ए-क़ायद पर आज़ी फूल चढ़ाए वफ़ात ख़वानी की। मुराद अली शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। मुल्क की तरक्की के लिए क़ायद आज़म के उसूलों पर अमल नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमत का नहीं, अदालतों का काम है। हम अदालत के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के समरात। मकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी। फ़ी तोला सोना 43,600 रुपये सस्ता। फ़ी तोला सोना 4,47,762 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 37,380 रुपये घटकर 3,83,833 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फ़ी ओंस सोना $436 की कमी से $4,250 की सतह पर आ गया। मुल्क में मजीद महंगाई का सामान। हवाई सफर मजीद महंगा होने का खदशा। जेट फ्यूल की कीमत में 46 रुपये इजाफा। फी लीटर जेट फ्यूल 342 रुपये से बढ़कर 388 रुपये हो गया। रवा माह में अब तक तैयारों के ईंधन की फी लीटर कीमत में 200 रुपये का इजाफा हो चुका। एविएशन माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाईस एयरलाइन से पहले ही माली नुकसान उठा रही हैं। इस पर जेट फ्यूल की मुसलसल बढ़ती कीमत भी उनकी कारोबारी लागत में इजाफे का सबब बन रही है। हुकूमत का अवाम को ईद का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम और पेट्रोल पंप के अमले में तल्ख कलामी और झगड़े के वाक़यात। हारूनाबाद में पेट्रोल पंप मैदान जंग में तब्दील। मोटरसाइकिल सवार और पंप के अमले में झगड़ा। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों ने अमले पर तशद्दुद किया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झगड़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। बानी पीटीआई की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसेस मुकम्मल। अस्पताल इंतजामिया ने उनकी बिनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। बानी को उनकी रजामंदी से अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें तीसरा anti-VEGF इंजेक्शन लगाया गया। इंतजामिया ने मजीद बताया कि ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। बानी पीटीआई को इंजेक्शन के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। कराची के मकीन ईद की खालिस खुशियों से महरूम। शहर के बेशतर इलाके गंदगी, गलाजत और सीवरेज के पानी से मुतासिर। शहरी इंतजामिया ईद सईद पर शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुख्तलिफ अहम और मसरूफ सड़कों पर बारिश के 2 रोज़ बाद भी कई फीट जमा बरसाती और सीवरेज का पानी शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। शहरी कहते हैं ईद पर बल्दिया उज़्मा की बद इंतजामी उरूज पर है। घरों से बाहर निकलना भी मुहाल है। कराची में हैवी ट्रैफिक। बेलगाम डिफेंस अख्तर कॉलोनी सिग्नल पर ईद के तीसरे रोज हादसा। वाटर टैंकर की टक्कर से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर फरार। ईद उल फितर का तीसरा दिन। लोगों की आनियाँ जानियाँ, अजीज़ अकारिब और दोस्तों के घरों पर डेरे। ख़वातीन ने भी किचन की भरपूर जिम्मेदारी निभाई। मेहमानों की लजीज और खुश जायका खानों से आओ भगत। कोई खा रहा है जर्दा तो कोई चटखारेदार बिरयानी, हलीम, शामी कबाब, शीर माल से भी तवाज़ो, शीर खुरमा, कस्टर्ड, खीर और कोल्ड ड्रिंक का दौर भी जारी। बच्चे भी हो गए तैयार। तफरी गाहों में लग गई बहार। बच्चा पार्टी की तरह तरह के झूलों पर तफरी। घोड़े और ऊंट की भी सवारी।
मंचलों ने साहिल की जानिब रुख कर लिया। खूब मौज मस्तियां करके यादगार बनाने का अज़म। बड़े भी अपने बच्चों के साथ ईद का आखिरी दिन पुरलुत्फ बनाने में मगन। और मुल्क भर में मौसम कभी गर्म तो कभी नर्म। इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और जुज़वी बरालूद। मुल्क के बेशतर हिस्सों में खुश्क मौसम बरकरार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के और बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में बारिश के साथ जालाबारी की पेशगोई। कराची में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कल शाम से मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान के जुनूब मगरब इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। मगरबी